मतलब हद हो गई है। जब से सत्ता में बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना, बजरंग दल, पता नहीं कितने इनके दल हैं, इन्होंने कोई काम नहीं है। ये जाएंगे जय श्री राम, और कोई किसी को मंच पे मुसलमानों को काट देंगे, दफना देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ये बात डॉक्टर हो गए तुम्हारे से खेत में घास पटे ना, और तुम चीर फाड़ करने की बात करते हो। धर्म युद्ध नहीं होना इस देश के अंदर। जो उस मूर्ख, नालायक, निकम्मे जो लोग हैं, वो अपनी दुकानदारी चलाने का प्रोपगंडा है। अरे आपने धर्म युद्ध का चलाना है तो आप शिक्षा का युद्ध चलाइए ना। कोई धर्म नहीं है, हमारा व्यक्तिगत धर्म है और हम अपने धर्म की रक्षा स्वयं करेंगे। ये ठेकेदार बनना बंद करें। इस देश के अंदर बीजेपी, आरएसएस के जितने भी कुकुरमुत्ते हैं। लगातार मुसलमानों को ही देश में टारगेट क्यों किया जा रहा है? कभी महाराष्ट्र में तो कभी जो है देश के अन्य राज्यों में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामफल जी जुड़े हुए हैं। मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दफनाने की बात, काटने की बात, मारने की बात एक मंच से कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। देखिए, इस देश के अंदर कुछ जो ताकतें हैं वो 90 से लेकर के आज तक लगातार संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष किस तरीके का, ये आम जनता से छिपा हुआ नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि हिंदू मुस्लिम करो और इस देश के अंदर डिवाइडिंग एंड रूल। मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे अभिनेता और भी बहुत आए हैं, समय समय पर बीजेपी के एजेंडे पे, बीजेपी के बोलने पे, बीजेपी के कहने पे ऐसे प्रोपगंडे देश के अंदर नफरती बयान दिलवाए जाते हैं। नफरती बयान कैसे हैं? ये समर्थन में तो हजारों लोग आ रहे हैं उनके। कोई नहीं है। जो चिंटू हैं वो इस तरीके के सपोर्टर होते हैं। और आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर ही इनके एमपी ने क्या कहा था, पूरी दुनिया ने देखा। अरे और कोई उपद्रव भी मचाएगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, कौन छोड़ने की बात कर रहा है? इस देश के अंदर किसी की भी तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चली है और ना चलेगी। कितने मिथुन चक्रवर्ती जैसे पैदा हुए और कितने अलविदा हो गए हैं। एक बात ध्यान रखिए आप, ये जो 4 दिन के कुकुरमुत्ते हैं ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। कहीं आपको गलतफहमी हो रही हो। और आज जो लगातार इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें हो, 10 साल जनता को गुमराह किया है। आज तक तो इन पे हिंदू राष्ट्र बना नहीं है। अब इनके चलता दिन हो चुके हैं। नहीं, आप अगर किसी गलतफहमी का शिकार हैं, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो और चाहे कोई और हो, बहुत से लोग आए हैं, कोई पतंग उड़ाने वाला, कोई कुछ ऐसे आडंबर रचने वाले, लेकिन हर्ष क्या हुआ उनका? बिल्कुल भी इस देश के अंदर जो आइडियोलॉजी ये थोपना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। जहां से बोले वहां पर अमित शाह जी बैठे हुए थे, देश के गृह मंत्री। तो कौन करता है? यही लोग तो नफरत फैला रहे हैं ना। अरे देश को एकजुट कर रहे हैं। एकजुट नहीं कर रहे। आप जैसे पत्रकारों को लगता होगा एकजुट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे का पूरा इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले काम किए। जो तड़ी पार हो, उससे क्या उम्मीद कर लेगा देश की जनता? भाई, जिसको खुद को वहां से निकाल दिया और उसके बावजूद में उसके वहां होने से, ना होने से और ऐसे बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर मुगलों का भी राज रहा है और लोगों ने भी राज किया है। ना कटे थे, ना बटे थे, सारे एक थे। हाँ, इन्होंने 10 साल के अंदर भाई से भाई को लड़ा दिया है। वो मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं मैं कोबरा हूं, कोबरा। अरे ऐसे कोबरा को छोड़िए आप। कितने कोबरा आए, कितने चले गए। हम बार बार कह रहे हैं, ये दलाल भड़वे पाले हुए लोग हैं। आप गाली बकेंगे? हाँ, बिल्कुल बकेंगे। क्यों नहीं बकेंगे गाली? जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करता हो, जो भाई से भाई को लड़ाने का काम करता हो, धर्मों में लड़ाने का काम करता हो, जातियों में लड़ाने का काम करता हो, उनको ऐसी भाषा में ही बात करनी चाहिए। तभी जा करके इस देश के अंदर अमन, शांति, भाईचारा बड़ा रहेगा। एकजुटता की बात भी तो वही करते हैं। एकजुटता की बात है ये काटने की, मारने की, दफनाने की बात करने वाले एकजुटता की है। ये कौन सी किताब में, बीजेपी की किताब में हो सकता है? हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदुओं को जोड़ने के, हिंदू गए कहाँ थे देश से? बाहर चले गए थे क्या? एलियन थे क्या हिंदू? इसी देश में हिंदू थे, यही बौद्धिस्ट थे, यही ईसाई थे, यही पारसी थे, सारे तो यही थे। लेकिन आज से पहले 40 साल, 50 साल का अगर हम अपनी जिंदगी का तजुर्बा देखें, 52 साल की एज में खड़े हैं, हमने कभी भी ऐसे नफरती नारे किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेताओं ने नहीं दिए थे जो ये आजकल जो तरह तरह के पत्रकार तक भी पैदा होके आगे हैं। अभी देखा था एक बिहार का एक नया नवेला। अगर वो गलत है तो जेल में क्यों नहीं है? जेल में ये कांग्रेस पार्टी गलती है। अगर कांग्रेस पार्टी को 2002 के अंदर ही अगर इनको जेलों के अंदर डाल देते अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, तो आज इस देश की जनता को ये भुगतना नहीं पड़ता। लेकिन आज भी सद्बुद्धि नहीं आ रही है। चक्रवर्ती को बचा कौन रहा है? जो सत्ता में बैठे वो बचा रहे हैं।
अब आप पूछोगे जेल में बैठे हैं जो बात कर रहे हैं उनको कौन बचा रहा है? सत्ता बचा रही है भाई, अमित शाह बचा रहा है। और आपकी मेरी हिम्मत थोड़ी है, जो जेलों के अंदर बैठे हैं, जो कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर मारने की धमकी देते हैं, कभी वो किसी को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, जो दफनाने वाले लोग हैं अब उनको ही धमकी मिल रहा है, मिथुन चक्रवर्ती को ही धमकी मिल रहा है उल्टे। कौन सा मिलने चाहिए? अगर वो गलत बोलेगा तो इस देश के अंदर सबने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं धर्म युद्ध होगा। कोई धर्म युद्ध नहीं होना इस देश के अंदर। जो कुछ मूर्ख नालायक निकम्मे जो लोग हैं वो अपनी दुकानदारी चलाने का प्रोपगंडा है। अरे आपने धर्म युद्ध का चलाना है तो आप शिक्षा का युद्ध चलाइए ना, आप महिलाओं की सुरक्षा का युद्ध चलाइए, आप इस देश के अंदर भाईचारा अमन शांति का युद्ध चलाइए। आप ऐसे ऐसे प्रोपगंडे लेकर के आ जाते हो, इस देश के अंदर ना ठाए ना उठाए, कहीं रखे नहीं जाते हैं। मतलब हद हो गई है। जब से सत्ता में बीजेपी, आरएसएस, करनी सेना, बजरंग दल, पता नहीं कितने इनके दल हैं, इन्होंने कोई काम नहीं है। ये जाएंगे जय श्री राम, और कोई किसी को मंच पे मुसलमानों को काट देंगे, दफना देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। क्या बात डॉक्टर हो गए तुम्हारे से खेत में घास पटे ना, और तुम चीर फाड़ करने की बात करते हो। इस देश को गुमराह करने के लिए सारे का सारा ये एजेंडा बीजेपी आरएसएस के कार्यालय से तैयार होता है। जब हिंदू बचेगा, जब धर्म बचेगा तभी देश चल पाएगा। देखिए, हिंदू ना कभी खतरे में था, ना है, ना रहेगा। और यहाँ हिंदू 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 की बात नहीं है। यहाँ बौद्धिस्ट है, उनका नाम लेते हुए क्या जुबान में कीड़े पड़ जाते हैं क्या? जहाँ बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, अरे सबको बराबर तराजू में तोलिए ना। क्या कमीनापन है ये हिंदू इस विरोधी देश बातें के? आप कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी है? तो है तो मान लीजिए आप। मतलब आप अपनी बात को करोगे मीठा मीठा और बाकी करो थू थू। ये कहाँ की भाषा है? मतलब आप ही हो इस देश के अंदर जहां झगड़े होते हैं, जहां दंगे होते हैं, आप देख लीजिए। बाबरी मस्जिद से आ जाइए, और आप गोधरा चले जाइए, आप नू दंगे आ जाइए, आप हरियाणा के अंदर आ जाइए, आप सियाना में चले जाइए। अभी अभी के लेटेस्ट हैं ये तो, जो 25 से 30 साल के बीच के हैं। कहां किसके झगड़े हुए हैं? सारे के सारे एक ही वर्ग के, एक ही जाति, एक ही तरफ समुदाय योगी के। जी सबको जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप तोड़ रहे हैं, हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। अरे वो हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सत्ता में जो आज लोग बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी की पूरी मंडली, वो हिंदू विरोधी बात करती है। ये तो इस देश के सनातनियों को समझना चाहिए कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और किसके साथ कहां खड़े हो। अगर उनको सद्बुद्धि आ जाए तो ये बटने कटने की और आपस की जो बातें हैं ना, ये इस देश में अमन शांति आपको मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं है, योगी जी पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? जो झूठा हो, फरेबी हो, मक्कार हो, बेईमान हो, उस पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपमान करेंगे आप मोदी जी का? क्यों नहीं करेंगे भाई? जो गलत करेगा तो मोदी जी क्या कोई ऊपर से पैदा होके आ रहा है क्या? देश क्यों नहीं करेंगे? संवैधानिक प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कुछ भी कहे, हम गूंगे बन के, बहरे बन के, पागल बन के हाँ में हाँ मिलाते रहे। इस देश के मेहनत कश किसानों का, मजदूरों का कमाया हुआ अनाज खाते हैं हम लोग, और अपना अच्छा बुरा खूब जानते हैं। अगर वो 2 करोड़ की बात करी तो क्या इस देश की जनता ने पता नहीं है? क्या 15 लाख की बात करी, क्या इस देश की जनता भांग खा के सो रही है? जानती नहीं है? सब जानते हैं। अरे मोदी जी कहते हैं ना, अगर गोधरा कांड के अंदर किसने किसको मरवाया, घरों से बच्चों को मरवाया, क्या देश की जनता नहीं जानती है? तो देश की जनता ये भी जानते हैं इंडिया जीत जाएगी तो बेटी को छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, मोदी जी कहते हैं। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं ना। उन्होंने क्या कहा? मंगलसूत्र तक भी आ गई, गाय भैंस गोबर तक भी आ गई। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री हमने 4-5 चुनाव आप अगर माने, 52 साल की उम्र में 7-8 चुनाव के अंदर हमने ऐसा प्रधानमंत्री देश को ना मिला है, ना मिलना चाहिए। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करके रख दिया है, और इस देश के टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर जहां बच्चों के पढ़ने की बात आनी चाहिए थी, जहां अच्छे कॉलेज होने चाहिए थे, वहां 3rd क्वालिटी के कॉलेज दे करके इस देश की जनता को गुमराह कर दिया है कि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जाएंगे, और आम किसान, मजदूर, महिला, छात्र का बच्चा ऐसी 3rd क्वालिटी का कॉलेज जहां आपके कोई ना ढंग की टेबल कुर्सी मेज होंगे, ना प्रोफेसर होंगे, उस घटिया सत्र पे हमारे को ला करके छोड़ दिया। हम उस प्रधानमंत्री की जय जयकार करेंगे। अगर इंडिया अलायंस की सरकार कुछ बनेगी तो चतुर चालाक, कुछ चतुर चालाक लोग हैं, कुछ चतुर चालाक लोग हैं जो इस पे चर्चा और डिबेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी
आपकी आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, हक अधिकार मांगेंगे। बेटी अगर छीनने सब की बात कर रहे हैं शिक्षित हो वो। गए, अगर सब शिक्षित हो गए तो धर्म कौन बचाएगा? पहले शिक्षित होने दीजिए, धर्म पे कहीं ना बिजली पड़ रही। सब अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था अपने अपने दिलो दिमाग में होती है। मैं किसको पूजूंगा? आप ठेकेदार हो क्या? ये किसको पूजेगा? वो ठेकेदार है क्या? मेरी आस्था है, जरूरी है। कोई धर्म नहीं है। हमारा व्यक्तिगत धर्म है और हम अपने धर्म की रक्षा स्वयं करेंगे। ये ठेकेदार बनना बंद करे। इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस के जितने भी कुकुरमुत्ते हैं, कुट्टी कुट्टी काट दिया जाएगा सर आप लोगों को। अरे हमारे पास मशीन है कुट्टी कुट्टी काटने की, तुम्हारे पास नहीं है। हमने पता किस तरह काटा करें, किस तरह करा करें। आप पहले सीख लो, ये बांटना बंद करे, नहीं तो कुट्टी कुट्टी काट दिया जाएगा। कोई बात ना, उसको भी देख लेंगे, उसका भी इलाज कर देंगे। वो आए तो